जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत बस क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCRT हमारा पर्यावरण पाठ्यपुस्तक में पाठ 14 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम पाठ 15 से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पाठ का नाम है अपनों की सुरक्षा। बच्चों, आप इस पाठ में मच्छर द्वारा होने वाले रोग और उसके रोकथाम के उपाय को पढ़ोगे कि किस प्रकार हमें मच्छरों से बचना चाहिए, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है और मच्छर के बच्चे किस प्रकार पानी में पनपते हैं। इन सभी को आप इस पाठ में पढ़ने वाले हो। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। इस पाठ को जब आप पढ़ोगे बच्चा, तो यहाँ पे 4 मित्र हैं, जिसमें से रजत, आरती, अमित और यहाँ पे सुनीता है। रजत कई दिनों के बाद स्कूल जाता है तो सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आए थे, अब तुम कैसे हो? तो अमित बोलता है कि तुम घर पे तो खूब खेलते होंगे। रजत बोलता है कि घर पे क्या खेलूँगा, मुझे तो तेज़ बुखार और कंपकपी थी, और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ मुझे खून जांच करवाना पड़ा। खून जांच करवाने के बाद पता चला कि मुझे तो मलेरिया है, और फिर मैं घर में रहा। तो ये सभी हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चा, संबंधित इसके प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न में दे रखा है, पता करो मलेरिया बुखार के कौन कौन से लक्षण हैं। तो जैसा कि रजत ने बताया कि जब वह घर में था तो उसे तेज़ बुखार थी और कंपकपी हो रही थी। तो मलेरिया का लक्षण क्या होगा? तेज़ बुखार और कंपकपी। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि कोई बुखार मलेरिया हो सकता है? तो रजत को कैसे पता चला था? वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, तब उसमें पता चला कि उसके ब्लड में मलेरिया के जीवाणु हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खून के जांच से पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ़ें होती है? तो लिखिए इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है और कपकपी होती है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है? इसमें आप लोग लिखिए बच्चों, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से काटना से होती है या मादा होती है। जैसे मच्छरों में भी जो नर होते हैं उनसे काटने से नहीं, यहाँ पे मादा एनाफिलीज के काटने से ये बीमारी होती है। खून के जांच से और किन किन बीमारियों का पता लगाया जाता है? तो यहाँ लिखिए, इन्फेक्शन, रक्त विकार, मलेरिया आदि बीमारियों का पता लगाने के लिए खून का जांच किया जाता है। वज़न घट रहा है, इसमें भी ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं। किस मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? तो इसमें लिखिए, बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है क्योंकि चारों तरफ पानी जम जाता है और उसमें मच्छर पनपते हैं। जो मच्छर के लार्वा हैं वे सभी पानी में पनपते हैं, और इससे मच्छर ज़्यादा होंगे तो मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया के मरीज़ यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि हमें मच्छर ना काटे? तो यहाँ पे लिखिए, मच्छरदानी का प्रयोग या फिर मच्छर अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ पे मच्छर से बच सकें। और हम लोग इसमें एक और उपाय करते हैं कि आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। जहाँ भी नाली है तो नाली को स्वच्छ रखिए, जहाँ वहाँ पे पानी जमने मत दीजिए। और यदि गड्ढा में पानी जम गया तो उसमें तेल का छिड़काव कीजिए, ताकि जितने भी उसमें मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर पनपेंगे वे सभी उसमें समाप्त हो जाएंगे। मच्छर के जो लार्वा हैं वे समाप्त हो जाएंगे, तो मलेरिया या फिर अन्य बीमारियाँ जो यहाँ पे चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी नहीं फैलेगी। अपने साथियों से भी पता करो कि वे मच्छरों से बचाव के लिए क्या करते हैं। तो इसमें भी लिखिए, वे भी मच्छरों से बचाव के लिए
मच्छरदानी और मच्छर अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपके सामने 2 रिपोर्ट दे रखी है, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट 2 बच्चों की है। पहले बच्चे का नाम है रजत, उम्र 11 वर्ष और यह इसका पुरुष है। रोग की पहचान क्या है? ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार और इसके खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। दूसरा रिपोर्ट देखें तो दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे कुंदन की है, जिसकी आयु 14 वर्ष है, वह भी पुरुष है और उसे सिर्फ बुखार है। इसके खून में मलेरिया के जीवाणु नहीं पाए गए हैं। यहाँ पर 2 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट दी गई है, बताओ किसे मलेरिया है और किसे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जिसके खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं उसे मलेरिया होगा। रजत के खून में यहाँ पे हैं, लिखेंगे रजत को मलेरिया है क्योंकि उसके खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। ठीक है, ये लिख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ करते हैं, सोचो और पता करो, क्या तुम कुछ मछलियों के नाम बता सकते हो? क्वेश्चन मार्क, इसके नाम बताओ। तो बताइए कौन कौन सी मछलियाँ आपने खाई है, कितने मछलियों का नाम आपने सुना है। इसमें लिखिए बच्चों, रहू, कतला, झींगा, पोठी। यहाँ पे 4 मछलियों का नाम मैंने लिखाया है। आपको जितनी मछलियों का नाम पता है आप इसमें और भी जोड़ सकते हो। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा जाता है? इसमें लिखिए, मछलियाँ पानी में पनपने वाले लार्वा को खाती है और जल स्वच्छ रखता है। जो मच्छर के लार्वा होते हैं उसे खाती है और फिर ये मच्छर बड़े नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो हमें जल भी स्वच्छ रहेगा और हमें आसपास मच्छर भी नहीं दिखने को मिलेंगे। ये मछलियाँ क्या क्या खाती होंगी? तो इसमें लिखिए, मछलियाँ लार्वा छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। गड्ढे जमे हुए पानी में तेल का छिड़काव क्यों किया गया? तो इसमें लिखिए, गड्ढे में जमे हुए जल में तेल का छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें पनपने वाले लार्वा समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे एक दिया गया है, स्कूल के आसपास की जगहों को देखो, क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियाँ बंद हैं? तालिका में हाँ या नहीं लिखो। तो ये गतिविधि आपको अपने से करनी है। आप अपने आसपास गमले को देखिए, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ और अन्य जगह को देखिए। यदि इसमें पानी जमा हुआ है तो लिखिएगा हाँ, और नहीं जमा हुआ है तो लिखिएगा नहीं। वैसे आप यह गतिविधि बरसात में करोगे तो आपको बरसात में हर जगह पानी देखने को मिलेगा। आप अन्य मौसम में करोगे तो आपको हो सकता है कि पानी देखने को ना मिले। तो ये आपको अपने से भरना है। फिर यहाँ लिखना है, यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है। तो आप हमेशा देखोगे बच्चों कि बरसात के दिनों में यहाँ पे हमेशा पानी इकट्ठा रहता है। लिखेंगे, यहाँ बरसात के मौसम में पानी जमता है। इन जगहों की सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? तो इसमें लिखिए, इन जगहों की सफाई की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है। क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठा पानी में लार्वा दिखे? लिखिएगा हाँ। तो हाँ, गड्ढे में जमे पानी में लार्वा दिखे। जो गड्ढा का पानी होगा उस पर बरसात के दिनों में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे लार्वा आपको दिख जाएंगे। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? तो यहाँ पे लिखिए, गड्ढों में पानी जमा होने से तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है और मलेरिया तथा डेंगू फैलाने वाले मच्छर भी पनपते हैं। ये आपको लिखना है। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 15 सुरक्षा अपनों की। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ 16 बचत तेल की, इसके सभी प्रश्न को करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।